हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखें कि एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कि बाजार का क्या अर्थ है बताएं, और बाजार के मुख्य तत्व क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। यह टॉपिक बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह जो टॉपिक है ये सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर में यह टॉपिक पूछा जाता है। तो हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताने वाले हैं कि बाजार का अर्थ क्या होता है और बाजार के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखेंगे, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए एवरीवन, बाजार का अर्थ या परिभाषा। साधारण भाषा में बाजार को एवरीवन इंग्लिश में मार्केट कहते हैं। साधारण भाषा में बाजार का अर्थ उस स्थान से लगाया जाता है जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है, जैसे सराफा बाजार, दाल मंडी बाजार आदि। तो एवरीवन, यही था बाजार। एक बार और देखेगा दोबारा से। बाजार, साधारण भाषा में बाजार का अर्थ उस स्थान से लगाया जाता है जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है, जैसे सराफा बाजार, दाल मंडी बाजार आदि। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ अधिक व्यापक होता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार शब्द से आशा उस समस्त क्षेत्र से लगाया जाता है जहां किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता यानी कि खरीदने वाले और बेचने वाले आपस में स्वतंत्रता पूर्वक मोल भाव करते हैं। उसे बाजार या इंग्लिश में मार्केट कहते हैं। एक बार और देखेगा दोबारा से। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ अधिक व्यापक होता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार से आशय उस समस्त क्षेत्र से लगाया जाता है जहां किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता यानी कि खरीदने वाले बेचने वाले आपस में स्वतंत्रता पूर्वक मोल भाव करते हैं, बाजार कहलाता है। तो देखेंगे एवरीवन, इसके बाजार के मुख्य तत्व क्या होते हैं। बाजार के मुख्य तत्व निम्नलिखित है। जैसे कि पहला ऑप्शन ए है, एक क्षेत्र। एक क्षेत्र का मतलब क्या होता है। देखेंगे, अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से आशा उस विशेष स्थान से ना होकर यानी किसी विशेष स्थान से ना होकर उस समस्त क्षेत्र से है जिसमें क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं और आपस में स्वतंत्रता पूर्वक प्रतियोगिता करते हैं। तो एवरीवन, पहला मुख्य क्षेत्र यही था। दूसरा देखेंगे, ऑप्शन से दूसरा, क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति का मतलब देखेंगे, बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों ही की उपस्थिति आवश्यक है। यानी कि बाजार के अंदर क्रेता और विक्रेता दोनों ही की उपस्थिति आवश्यक है। दोनों में से कोई एक के भी ना होने पर वह क्षेत्र बाजार नहीं कहलाएगा। तो एवरीवन, दूसरा क्षेत्र यही था बाजार का, कि क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति हो, दोनों में से एक के भी ना होने से वह क्षेत्र बाजार नहीं कहलाएगा। एवरीवन, और देखेंगे और मुख्य क्षेत्र इसके क्या होते हैं। तीसरा मुख्य क्षेत्र देखेंगे, एक वस्तु। एक वस्तु का मतलब होता है बाजार के लिए एक वस्तु का होना आवश्यक है। अर्थशास्त्र में प्रति एक वस्तु के लिए यानी कि जितनी भी प्रति एक वस्तु होती है उनके लिए अलग अलग बाजार होते हैं, जैसे गेहूं का बाजार, चीनी का बाजार। ये सब बाजार जो हैं अलग अलग होते हैं। प्रति एक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार होते हैं। तो इसका तीसरे का मतलब यही था। एक क्षेत्र का मतलब कि अलग अलग प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार होते हैं। चौथा देखेंगे, स्वतंत्र वह पूर्व प्रतियोगिता। इसका मतलब देखेंगे, अर्थशास्त्र में बाजार तभी होता है जब किसी वस्तु के क्रेता यानी कि खरीदने वाले और विक्रेता यानी कि बेचने वाले आपस में स्वतंत्रता पूर्वक मोल भाव करते हैं। जिन बाजारों में यह शर्तें नहीं पाई जाती उन्हें अपूर्ण बाजार कहा जाता है। तो चौथे का मतलब यही होगा एवरीवन, स्वतंत्रता एवं पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है। अर्थशास्त्र में बाजार तभी होता है जब किसी वस्तु के क्रेता खरीदने वाले और विक्रेता बेचने वाले आपस में स्वतंत्रता पूर्वक मोल भाव करते हैं। जिन बाजारों में यह शर्तें यह मोल भाव या क्रेता विक्रेता नहीं पाए जाते हैं उन्हें अपूर्ण बाजार कहा जाता है। तो एवरीवन, और नेक्स्ट देखेंगे बाजार के मुख्य तत्व और क्या होते हैं।
पांचवा देखेंगे एवरीवंस, वस्तु का एक मूल्य। वस्तु का एक मूल्य का क्या मतलब होता है बाजार में? बाजार में क्रेता और विक्रेता पूर्ण मूल भाव पाए जाने के कारण समस्त क्षेत्र में वस्तु का एक ही मूल्य पाया जाता है। यानी कि बाजार के अंदर क्रेता और विक्रेता मोल भाव जब करने के कारण एक ही क्षेत्र, समस्त क्षेत्र में एक वस्तु का एक ही मूल्य पाया जाता है। यानी कि कोई एक क्षेत्र पर बाजार, यानी कि एक स्थान पर बाजार है तो वहाँ पर एक वस्तु का एक ही मूल्य पाया जाएगा। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य विभेद होते हैं। यानी कि जो अपूर्ण अलग अलग जगह बाजार होते हैं तो वहाँ पर अलग अलग ही मूल्य वस्तु के होते हैं। तो यही था पांचवे का, एक वस्तु का एक ही मूल्य होता है। तो एवरीवंस यही था बाजार के मुख्य तत्व। तो एवरीवंस यह टॉपिक बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और कक्षा 10 और 12वीं के लिए तो यह टॉपिक बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि बाजार क्या होता है और बाजार के मुख्य तत्व क्या होते हैं। तो हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाए। तो एवरीवंस वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक नेक्स्ट दूसरा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।